हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं आपका दोस्त जितेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका वनडे एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। ज्योग्राफी में किससे रिलेटेड होगा? ज्योग्राफी में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो भारत से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं और जो राज्य हैं, जो विभिन्न देशों से सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा। तो अध्यारोपित सीमा कहते किसे हैं? ऐसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण, जैसे दो देश हैं, इनके बीच की जो सीमा रेखा है, इनका निर्धारण अगर कोई तीसरा देश करता है, उसे कौन सी रेखा कहेंगे? तो उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो अध्यारोपित सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ कौन सी है? तो यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो अमेरिका कनाडा के बीच की, या भारत चीन के बीच की, भारत पाकिस्तान, रूस फिनलैंड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहला देख लीजिए, भारत और कनाडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पहला है भारत और अमेरिका कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो लाइन है वो होती है 49 डिग्री पैरेलल। ये भारत और कनाडा के बीच की अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत चीन के बीच में मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा है। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो उत्तर पूर्वी कौन सा है? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, उत्तर पूर्व की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो हमारी रेखा हो जाएगी मैकमोहन रेखा। उत्तर पूर्वी हो गए, ये हमारा मैप है। यहाँ से जब आता है, जब यहाँ पे चलते हैं, क्या नाम है, ये अरुणाचल प्रदेश के साइड में, उस साइड की रेखा क्या होती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। वही हमारी मैकमोहन रेखा है और वही उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जबकि यहाँ पे रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच में है, जबकि डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। मैक्सिमम इसकी लाइन जो पड़ती है डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। केवल 106 किलोमीटर सीमा रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, भारत और श्रीलंका किससे अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, तो किससे द्वारा अलग होते हैं? तो यहाँ पे सुएज नहर, खंबात की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, या फिर कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका यहाँ पे स्थित है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे है पाक की खाड़ी, और यहीं पे है पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे सुएज नहर किसके बीच में स्थित है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ती है, उस नहर का नाम है सुएज नहर। सुएज नहर पर कब्जा किसका है? इस समय मिस्र का अधिकार है। तो मिस्र देश के द्वारा इस पे अधिकार है। खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये हमारा गुजरात के रीजन पे पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये जो मैप रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कोशिश करना कि आप लोग भी एक बार मैप में अच्छे से देख लेना। जैसे कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी कहाँ है, इसको मैप में आप लोग देख लेंगे तो हमेशा दिमाग में आपके बना रहेगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत
भारत का कौन सा प्रदेश है जो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करता है? तो ऐसा कौन सा प्रदेश है जो नेपाल से, भूटान से, चीन से सीमा साझा करता है? तो क्या अरुणाचल प्रदेश है? तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है, भूटान से भी लगती है। क्या नेपाल से लगती है? तो नेपाल से नहीं लगती। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लगती है, उसके बाद फिर नेपाल से लगती है, नेपाल के साथ साथ किससे लगती है? भूटान से लगती है। लेकिन इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। तो अगला है मेघालय। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से कनेक्ट होती है। अरे अगला ऑप्शन है हमारा सिक्किम। सिक्किम कहाँ पे है? ऐसे है, ऐसे। तो ये हो गया नेपाल, यहाँ हो गया भूटान, और ऊपर का जो क्षेत्र है वो हो जाता है चीन। तो सिक्किम की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम सही आंसर है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 3 तरफ किसकी सीमा रेखा है अंतर्राष्ट्रीय? एक है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो बांग्लादेश से ऐसे घिरी हुई है, ऐसे। तो हो जाता है हमारा त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई रेखा जो है त्रिपुरा की है। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। पहले तो मैप में पाकिस्तान से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उनके बारे में जान लो। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि कौन सा राज्य किससे सीमा साझा करता है। तो पहले महत्वपूर्ण जानकारी एक देख लीजिए। जो हमारे इस समय भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, केवल 2 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं? 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 3 राज्य कौन है? एक हो गया हमारा सिक्किम। सिक्किम के बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद फिर तीसरा है पश्चिम बंगाल। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, सिक्किम भूटान के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार और चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम हमारा नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे बात आई पाकिस्तान किससे सीमा साझा करता है? तो जम्मू कश्मीर से करता है, बिल्कुल करता है। पंजाब से भी करता है, राजस्थान से भी करता है। हिमाचल प्रदेश से करता है? नहीं करता। हिमाचल प्रदेश हमारा चीन के साथ सीमा साझा करता है, तिब्बत वाले रीजन पे। अब बी ऑप्शन में देखते हैं। पंजाब बिल्कुल करता है, जम्मू कश्मीर भी करता है, राजस्थान करता है और गुजरात भी सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं वो भारतीय राज्य कौन से हैं? सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो जैसा कि भूटान तो एक कंट्री है, पहला तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। असम भी नहीं करता है, सिक्किम और बिहार बिल्कुल करता है, उत्तर प्रदेश हमारा बीच में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार सही आंसर है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। तो चीन और पाकिस्तान की सीमा रेखा कितनी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं आप लोगों की जानकारी कितनी अच्छी है। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या असम करता है? असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। असम करता है, बिल्कुल करता है।
मेघालय भी करता है। मेघालय के बाद नागालैंड और मिजोरम करता है, जबकि नागालैंड बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो नागालैंड बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। असम, मेघालय और मिजोरम ये तीनों राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है। तो ये अभी हो चुका है क्वेश्चन। तो कौन सी रेखा निर्धारित करती है? तो रेडक्लिफ द्वारा सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।